अभी हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन। अब ये देख के थोड़ा घबराना नहीं, बहुत नॉर्मली धीरे धीरे समझना है क्या होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में, जितनी सिंपल में होगा उतनी सिंपल में समझाने की कोशिश करूँगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ इसमें लेना देना है नहीं। ठीक है, ऊपर वाला हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये 8 टाइप की है, ठीक है, 8 टाइप्स है इसके। 8 तो वैसे भी अदर क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेन हम इन टॉपिक्स को याद रखेंगे। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई चीज़ क्या है। ठीक है, अब है पहला, बाय थर्मोडाइनमिक साइकिल। पहली साइकिल है ऑटो साइकिल यूज इन गैसोलीन इंजन्स वेयर द हीट इज एडिड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मतलब ऑटो साइकिल जो होती है, एक तरह से जो इंजन्स बता रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के जो अलग अलग गैसेस से होते हैं यूज। ठीक है, अब एक में फोकस क्यों नहीं कर रहा, अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि जो पेट्रोल होता है उसमें स्पार्क प्लग चाहिए होता है, या जो डीजल वाले इंजन्स होते हैं उसमें एक प्रेशर चाहिए होता है। जो गैसेस का प्रेशर होता है, वो प्रेशर एक चीज़ में, एक सिलेंडर में इतनी कंप्रेस कर देते हैं कि उसमें हीट जनरेट हो जाती है और उसके थ्रू इग्नाइट होता है। इग्नाइट अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इंजन स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब ये वाला हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे याद करने हो, ये सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, यूज इन गैसोलीन ऑटो साइकिल यूज इन गैसोलीन इंजन वेयर हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी एक अमाउंट। ठीक है, एक क्या कह सकते हैं, अगर मान ले 5 लीटर का सिलेंडर है तो उसमें सिर्फ 5 लीटर ही तो आएगी। जब मान ले गैसोलीन का 5 सिलेंडर है, 5 लीटर का सिलेंडर, तो उसमें सिर्फ 5 लीटर ही आएगी। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक तय की हुई वॉल्यूम। ठीक है, वो होती है ऑटो साइकिल। अब डीजल साइकिल यूज इन डीजल इंजन वेयर हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी जो हीट कह सकते हैं एक तरह से, अगर मान ले कोई भी सिलेंडर हो, कोई भी इंजन हो, डीजल साइकिल वो होती है जिसमें एक तय किया हुआ प्रेशर ही यूज़ होता है। ठीक है, उसको कहते हैं डीजल साइकिल। डुअल साइकिल जो इन दोनों का यूज़ होता है, बेसिकली जो मैंने तेरे को जैसे बताया था, गाड़ी होती है हाइब्रिड, जो सेडान भी नहीं होती, हैचबैक भी नहीं होती, वैसे सेम डुअल साइकिल जो दोनों से चल सकता है, ऑटो साइकिल से भी और डीजल साइकिल से भी। ठीक है, ये होता है पहला। बाई फ्यूल टाइप, फ्यूल टाइप से भी क्लासिफाइड हो सकती है ये। गैसोलीन, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल का मैंने बताया कि वो स्पार्क प्लग से होती है। ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है स्पार्क प्लग, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, स्पार्क प्लग। डीजल इंजन यूज डीजल फ्यूल। जैसे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें लेना देना कुछ नहीं है इनका, सिर्फ ये ऊपर वाले टॉपिक याद करना है, जैसे बाई फ्यूल, बाय थर्मोडाइनमिक साइकिल, मेन ये यूज़ करने। ठीक है, अब है डीजल इंजन यूज डीजल फ्यूल, जो कि क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करा था यहाँ पर, जो कि कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है किसी गैस में, जिससे हीट इंक्रीज होती है और उससे इग्नाइट होता है इंजन। ठीक है, गैस इंजन यूजेज नेचुरल गैस और अदर गैशियस फ्यूल्स, मतलब बाकी की जो थोड़ी बहुत जैसे सीएनजी होगी, इस टाइप की गैसेस। ठीक है, नेचुरल गैसेज। अब थर्ड आता है बाय ऑपरेटिंग साइकिल्स। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स द इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट साइकिल्स इन 2 पिस्टन स्ट्रोक्स। अब याद है पिस्टन्स क्या थे? पिस्टन्स होते हैं, पिस्टन्स नहीं, सॉरी, पिस्टन। पिस्टन होता है एक डिवाइस, जैसे मैं इसमें बता देता हूँ तेरे को। पिस्टन क्या था? पिस्टन इज अ की कंपोनेंट इन वेरियस इंजन्स एंड मैकेनिज्म्स एक्टिंग एज अ मूविंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर। इट डिजाइन टू कन्वर्ट linear motion to rotational motion or vice versa, playing a crucial role in tasks like compressing gas, transferring force and generating power. सिंपल सी चीज़ है, बता रखी है, जनरेटिंग पावर। जो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ई व्हीकल्स में, या फिर जो पेट्रोलियम पावर होती है जिससे जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, वो जो पावर कन्वर्ट होती है उसको और गाड़ी को कनेक्ट करता है पिस्टन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पार्ट होता है एक गाड़ी का। ठीक है, ऑटोमोबाइल का। तो ये होता है। अब इसमें इसीलिए लिखा हुआ है कंप्लीट्स द इनटेक, कंप्रेशन, मतलब जो पिस्टन की जिस भी फ्यूल की टाइप से वो जो प्रेशर आ रहा है या वो जो एनर्जी आ रही है उसको अंदर लेना, कंप्रेस करना, पावर और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालना, 2 पिस्टन्स के थ्रू। ठीक है, 2 पिस्टन्स के थ्रू। अब सेम 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स द सेम साइकिल इन 4 पिस्टन्स। जब सेम साइकिल, ये जो ऊपर है ये सेम है लेकिन 2 पिस्टन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ है। सॉरी, बाय इग्निशन मेथड, स्पार्क इग्निशन इंजन, जैसे मैंने बताया था, बहुत सिंपल है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, बस हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। स्पार्क इग्निशन किस चीज़ में होती है? सिंपल चीज़ है, जो व्हीकल पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल वाले इंजन। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो कि डीजल से चलते हैं, बहुत ईजी है। इग्नाइट द फ्यूल बाय कंप्रेसिंग द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू अ पॉइंट वेर इट इग्नाइट्स। सिंपल था।
बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सेम चीज़ें अलग अलग हर चीज़ में रिपीट करी जा रही है, बस बढ़ा के दिया हुआ है ताकि बच्चे डर जाए। ठीक है, अब आता है बाय सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, इनलाइन इंजन, सिलेंडर्स आर अरेंज इन ए सिंगल रो। जैसे मैं कैसे बताऊँ, अगर तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी, उसमें ना क्या होता है, जो नीट्रो वाले इंजन होते हैं उसका बटन दबाते हैं और एकदम से गाड़ी आगे भागती है, उसमें से ब्लू कलर का निकलता है कुछ पीछे सिलेंसर में से, उन वाले इंजन की बात हो रही है एक तरह से। ठीक है, अब क्या होता है, इन लाइन इंजन्स होते हैं ऐसे ऐसे लाइन लाइन ऐसे ऐसे करके लाइन में लगे थे। ठीक है, वी इंजन्स होते हैं अरेंज इन वी शेप, जैसे एक इंजन ही है, एक ही है, ये ऐसे शेप में। ठीक है, सिंपल सा। फ्लैट इंजन, सिलेंडर्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टली इन अ फ्लैट प्लेन, जैसे 6 सिलेंडर है। ठीक है, 3 ऐसे और 3 इसी के ऊपर, फ्लैट इंजन। रेडियल इंजन, सिलेंडर्स आर अरेंज रेडियली अराउंड द सेंट्रल क्रैंक शाफ्ट। मान ले बीच, फॉर एग्जांपल मस्टैंग लेकर चलता है, गाड़ी होती है, उसके आगे तूने देखा होगा, आगे ना एक मिनट में दिखाता हूँ अगर शायद इसमें आ जाए तो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है। ठीक है, अब ये जो इसके बीच में हिस्सा है ना, ये एक्सेस हीट बाहर निकालता है। ठीक है, ये कार बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, इसको बिल्ड करने में अंधा पैसा खर्च हो जाता है। तो ये वाला, अब जो इसका इंजन है ना, मैं ऊपर वाली साइड से दिखाता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, फॉर एग्जांपल ये है, अभी ये वाला एरिया है, तो इसका जो इंजन है, एक मिनट मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, ये साइड में यहाँ इसके आसपास लगे होंगे जितने भी इंजन होते हैं। ठीक है, ये साइड में लगे होंगे पिस्टन्स के थ्रू, ये इसके चारों तरफ, तो उसको कहते हैं बाय सिलेंडर अरेंजमेंट में रेडियल इंजन, सॉरी रेडियल इंजन। ठीक है, ये हो गया। बाय कूलिंग मेथड, एयर कूल्ड इंजन यूजेस एयर टू कूल द इंजन सिलेंडर्स। कईयों में क्या होता है, गाड़ियों में ना, ये देखिए जैसे यहाँ से शाफ्ट खुला हुआ है ना इसका, ये गाड़ी सेम है, इसका क्या होता है, इसका इंजन यहाँ से कूल होता है, कोई कूलेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं आती इसमें, यहाँ से हवा घुसती है, इंजन ठंडा करती चली जाती है। ठीक है, और कहाँ गया, वाटर कूल्ड इंजन यूजेस सर्कुलेंट कूलेंट यूजुअली वाटर टू कूल द इंजन। जैसे मैंने पहले बताया कूलेंट, वैसे वाटर इसमें गलत बता रखा है, वाटर नहीं यूज़ होता, एक मिनट सॉरी, हाँ, वैसे इसमें वाटर गलत बता रखा है, वाटर यूजुअली यूज़ नहीं होता है इसमें, कूलेंट ही यूज़ होता है, जो कि एक लिक्विड होता है गाढ़ा गाढ़ा सा, ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का होता है मोस्टली। ठीक है, वो यूज़ होता है अलग अलग, तो कूलिंग मेथड के थ्रू भी क्लासीफाई हो सकता है। ठीक है, अब सेवेंथ है बाय इंजन डिज़ाइन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, द पिस्टन मूव्स बैक एंड फोर्थ इन अ सिलेंडर। मतलब पिस्टन जो मूव होती है ना, उसके भी अलग अलग रोटेशन होते हैं, मतलब मूवमेंट होती है उसकी अलग अलग। रोटेटरी इंजन, यूजिंग अ रोटेटरी ट्रायंगल वैंकल इंजन और अदर रोटिंग कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में होता है कि पिस्टन मूव्स बैक, मतलब ऐसे और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मान ले ये पिस्टन है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, ये होता है। ठीक है, अब रोटेटरी इंजन होता है यूज द रोटेटिंग ट्राइंगल वैंकल इंजन और अदर रोटेटिंग कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। रोटेटरी इंजन होता है, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, मैं फिर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है वो, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सारे मूवमेंट हो सकते हैं, ये मूवमेंट इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ये ऊपर वाला टॉपिक याद रखना। ठीक है, अदर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंगल सिलेंडर बेस्ड मल्टीपल सिलेंडर, ये बेस्ड नंबर सिलेंडर, हाई स्पीड मीडियम स्पीड लो स्पीड, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मेन इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में सिर्फ यही होता है। ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू क्लासीफाई हो सकते हैं, हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं। बाय थर्मोडाइनमिक साइकिल, बाय फ्यूल टाइप, बाय ऑपरेटिंग साइकिल, बाय इग्निशन मेथड, बाय सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, बाय कूलिंग मेथड, बाय इंजन डिज़ाइन, या अदर क्लासिफिकेशन तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने की, तो मैंने बता रखा है एक्सप्लेन भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना है।